May I get in, sir? Good afternoon, sir. बैठिए, Thank you, sir. बताइए अपने बारे में। Sir, my name is Palak Batre. I am from Sagar, Madhya Pradesh. I have completed my graduation in Bachelor of Science in Forensic Science from Dr. Harising Gaur Central University. Sir, my father name is Mr. Suresh Kumar Batre. My mother name is Shanti Batre, and both of my parents are business persons. ये बताइए फॉरेंसिक साइड में क्या स्टडी किया जाता है? Sir, forensic science is also known as criminalistic. It is a science in which we apply the scientific principles, sir, to support the criminal justice system in support of the evidence by providing the evidence. किस तरह से एविडेंस कलेक्ट करते हैं? Sir, there is a broad variety of evidences. A scientific officer is basically responsible for, first of all, the collection of the evidence, then the preservation, and then analyzing the evidence. Then a report is being prepared by the forensic science laboratory, which is being presented in support in the court. जैसे अभी हरदा में केस हुआ है, Yes. जो भी वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पे किस तरीके से फॉरेंसिक साइड हेल्प करता है एविडेंस कलेक्ट करने में? सर, वहाँ पे क्योंकि वो एक पटाखा फैक्ट्री थी, फायरवर्क फैक्ट्री थी, तो सबसे पहले तो हमें आर्सेनिक के एविडेंसेस मिलेंगे वहाँ पे सर, जो ट्रेसेस हैं। दूसरा सर, गन पाउडर के ट्रेसेस मिल सकते हैं, जिससे कि सर ये प्रूफ हो सकता है कि वो एक फायरवर्क फैक्ट्री थी और वहाँ पे कुछ लापरवाहियाँ पाई गई। तो वहाँ से आप कैसे पता करते हैं कि किस तरीके की लापरवाही हुई होगी यहाँ पे? ये पता आप लगाते हैं फॉरेंसिक साइंस वाले? नहीं सर, ये पता नहीं लगाते हैं, ये पता लगाते हैं कि वहाँ पे एविडेंस क्या चीज़ें थी सर। जैसे बारूद मिला है सर अपन को, तो वो बारूद का जो डेब्रिस वहाँ पे होगा उस पे स्थायी जगह पे, तो सर उस डेब्रिस को अपन लेंगे, उसको कलेक्शन होगा उसका, वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो उसको प्रॉपर प्रिजर्वेशन में रखेगा, क्योंकि अलग अलग एविडेंस अलग अलग तरह से प्रिजर्व किए जाते हैं सर। कुछ कोल्ड स्टोरेज में प्रिजर्व होते हैं, देन सर उसको FSL रेफर किया जाएगा, जहाँ पे जो साइंटिफिक ऑफिसर्स होते हैं सर वो उसका टेस्ट करेंगे सर। तो उसमें वो टेस्टिंग में बताएंगे उसमें आर्सेनिक था, क्योंकि वो एक पार्ट ऑफ, और सर वो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में रेफर किया जाएगा, क्योंकि वो केमिकल से रिलेटेड डील्स करता है सर एविडेंसेस। ओके, आपका जो ग्रेजुएशन हुआ है फॉरेंसिक साइड में, ये किस तरीके से हेल्प करेगा हमारे बैंकिंग में? सर, बीइंग अ PO इसका कुछ डायरेक्ट एप्लीकेशन तो नहीं है, बट सर फॉरेंसिक साइंस हेल्पफुल है ज़रूर बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि जो सर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं, जो फ्रॉड्स होते हैं, तो एक फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फॉरेंसिक ऑडिटिंग के ऑफिसर्स को हायर किया जाता है सर उस फ्रॉड को करने के लिए। किस लिए हायर किया जाता है? सर, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में सर एक फॉरेंसिक ऑफिसर जो हायर होगा सर, तो वो उसका टेस्ट करता है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में कि वो जो मनी नोट था, करेंसी नोट था, वो फेक था या रियल था, उसका चेकअप होता है सर। फॉरेंसिक ऑडिटिंग भी होती है सर, जहाँ पे सर कुछ भी घोटाले अगर पाए जाते हैं सर, तो उसको ऑडिट करके देता है। ओके, आपको लगता है कि आप एक बैंक के लिए वैल्यूएबल एसेट बनेंगे? जी सर, जरूर। किस तरीके से? सर, एक प्रोबेशनरी ऑफिसर पे अगर मैं खुद को देखती हूँ तो मैं अपना बेस्ट दूंगी सर। सबसे पहले तो एक टीम वर्क का कोलैबोरेशन, एक लीडरशिप स्किल को प्रेजेंट करना चाहूँगी सर, ताकि सर जो मेरे अंडर में मेरे जूनियर्स या मेरे कलीग्स हैं सर, उनसे मैं अच्छा कॉपरेशन बिठा सकूँ, अपने जूनियर्स के ओपिनियन को और अपने ओपिनियन को साझा करके सर बैंक के प्रॉफिट के लिए वर्क कर सकूँ। सेकेंडली सर, जो भी बैंक में ज्वाइन कर रही हूँ उसके ग्रोथ के लिए काम करूँगी सर। आपने कौन सा बैंक चूज किया है सबसे पहले? सर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्यों? सर, ऐसा कुछ पर्टिकुलर रीजंस नहीं है, क्योंकि सारे ही बैंक जो हैं तो अपनी किसी अपनी अदर जगह बैंक अच्छे में हैं। सारे ही बैंक अच्छे हैं? यस सर। तो आपने तो सभी बैंकों को पहला चूज कर देती आप? सर, वी आर एक्चुअली बाइंड अप कि हमको प्रेफरेंस देना पड़ता है सर। ओके, अगर आपको पहले बैंक नहीं मिलता है, जी सर, दूसरा बैंक मिलता है, तो क्या आप वर्क करेंगे या नहीं करेंगे? जी सर, जरूर करूँगी सर। ओके, जो आपका पहला बैंक आपने चूज किया है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सर, मुंबई, महाराष्ट्र में सर। मुंबई, ठीक है। 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? सर, एज एन बैंक मैनेजर। 5 साल में बन जाएंगे बैंक मैनेजर? सर, 2 साल कुछ का हायरार्की आपको पता है कि किस तरीके से PO के बाद कौन सा पोस्ट मिलेगा आपको, या उसके आगे क्या होगा, कुछ आपको ये पता है? सॉरी सर, अभी तो नहीं बता पाऊंगी। ओके, ठीक है सर। जैसा कि आपने बताया सागर डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, Yes. तो सागर में एक बड़े व्यक्तित्व हैं डॉक्टर हरिसिंह गौर, उनके बारे में थोड़ा बताइए। सर, डॉक्टर जो हरिसिंह गौर हैं वो एक एमिनेंट जूरिस्ट थे सर।
वो सागर के एक छोटे क्षेत्र से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपना एजुकेशन जो एकेडमिक एजुकेशन है हायर सेकेंडरी तक का वो नेटिव प्लेस से ही पूरा किया। उसके बाद अपने कॉलेज के एजुकेशन के लिए सर वो कैलिफोर्निया चले गए थे, जहाँ से उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई की थी सर। वहाँ से वापस आके सर उनने दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी भी सर्व किया सर। और उसके बाद उनने डॉक्टर हरिसिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसको पहले सागर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता था, उसका स्थापना की सर। ठीक है, सागर जिले से हैं आप, तो सागर जिले में कोई 3 महिला व्यक्तित्व के नाम बताइए जिनसे आप प्रभावित हैं। सर सागर जिले से कोई 3 महिला व्यक्तित्व, सॉरी सर तो एकदम इंस्टेंट रिकॉलेक्शन। मनरेगा के बारे में आप जानते हैं कुछ? यस सर, बताइए थोड़ा। सर मनरेगा जो है रूरल और अर्बन एरियाज में जो कैजुअल पेड लेबर्स हैं उनको सर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेज के लिए कुछ काम देने का प्रोविजन रखती है और एक फिक्स्ड अमाउंट उनको एज एन सैलरी प्रोवाइड करती है सर। कितने दिनों के लिए ऐसा होता है बताइए थोड़ा। सर अच्छा, पेटीएम आपने सुना होगा, अभी चर्चा में है। जी सर, बताइए थोड़ा क्या है। सर पेटीएम एक पेमेंट बैंक के तौर पे अभी वर्किंग में था, बट ड्यू टू कि उसने कुछ केवाईसी नॉर्म्स को नहीं पूरा किया गया उसके द्वारा, तो उस वजह से आरबीआई ने सैंक्शन इम्पोज किया है और उसको बैन करने का निर्णय लिया है सर। अभी कुछ दिन पहले अभी अंतरिम बजट आया है। जी सर। क्या होता है अंतरिम बजट? सर जिससे लोकसभा के इलेक्शन होने होते हैं, वैसे तो अगर इलेक्शन नहीं है तो नॉर्मली पूरा ही बजट साल भर का फाइनेंशियल बजट आता है सर, पर चूंकि अभी इस साल लोकसभा के इलेक्शन अपकमिंग में है सर, तो उतने टाइम के लिए जो बचा हुआ टाइम है जो कि अप्रैल और मई का है, तो उसके लिए बजट पेश किया गया है। अगर सरकार दोबारा से जो भी सरकार आती है तो दोबारा से जुलाई में पूरे बचे हुए टाइम के लिए बजट पेश किया जाएगा सर। क्या खास आया इस बजट में जो आपको और पहले वाले बजट से थोड़ा अलग लगा हो? सर सबसे पहले तो सर ऑनरेबल अपने जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उनने 4 वर्णों को ज़्यादा फोकस किया है सर। उसमें सर जो पहला वर्ण था वो था सर पुअर, गरीब के ऊपर, दूसरा सर महिलाओं के ऊपर, वुमेन के ऊपर, तीसरा सर यूथ के ऊपर और चौथा सर फार्मर्स के ऊपर, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ये जो 4 वर्ग हैं अपने देश के सर, ये बॉटम ऑफ द पिरामिड को बिलोंग करते हैं और इनका जो डेवलपमेंट है वो ही कंट्री को ओवरऑल डेवलप बनाने में हेल्प करेगा सर अभी प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, केंद्र सरकार की कोई 3 स्कीम ऐसी बताइए आप जो महिलाओं के लिए बढ़िया काम कर रही हो। सर पहला तो सर सुकन्या समृद्धि योजना है जो गर्ल चाइल्ड के लिए है बेसिकली सर। जो भी गर्ल 10 ईयर से लेस एज की है तो वो उसके नाम पे एक या एक से अगर 2 गर्ल चाइल्ड है सर तो एक फैमिली से पर पर्सन 2 गर्ल चाइल्ड का अकाउंट ओपन किया जा सकता है सर, जिसमें कि 250 रुपये सर जो है इनिशियल अमाउंट है और फिर आप 100 के मल्टीपल्स में 100 के मल्टीपल्स में अमाउंट जमा कर सकते हैं सर। और 1.5 लाख से ज़्यादा आप पर ईयर उसमें जमा नहीं कर सकते सर, पहला सर। दूसरी जो स्कीम है सर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स है सर, जिसमें 2 लाख का सेविंग डिपॉजिट पे और सरकार जो है 7.5 लाख का इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है सर 2 साल के पीरियड के लिए सर। और तीसरी कोई स्कीम? सर तीसरी स्कीम सॉरी सर अभी एकदम रिकॉलेशन में नहीं आ। ठीक है, आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम सुना होगा? जी सर। क्या है ये बताइए थोड़ा। सर इसका जो इनिशिएशन हुआ था वो रूरल एरियाज से मेनली हुआ था, जिनके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी था, उन लोगों ने आपस में उसको पूल करना शुरू किया सर। और उसका जो यूज़ किया उस मनी का वो यूँ किया कि जो उनके मोस्टली उनके मेंबर्स थे सर, जब उस मनी को वो इकट्ठा करते थे उनको ज़रूरत होती थी सर तो वो उसका यूज़ करते थे। लेकिन सर फिर ये जो चीज़ हुई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो वर्क हुआ वो काफ़ी बड़े लार्ज स्केल पे भी होने लगा था, तो सरकार को ऐसी अनुभूति हुई सर, उसको फील हुआ कि उसको रेगुलेशन में लेके आना चाहिए, जिसके लिए सर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 1912 लेके आया गया और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिनियम के अंदर लेके आया गया। कोई आर्टिकल है कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित संविधान में? सर एक्ट जो लेके आया था सर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 आया था सर। ठीक है, मैनेजर और लीडर में क्या डिफरेंस होता है? सर मैनेजर बेसिकली जो फंक्शनिंग है किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की सर, उसको फंक्शनिंग को प्रॉपर हैंडलिंग में देखते हैं सर। लीडरशिप स्किल एक मैनेजर में ज़रूर होनी चाहिए, वो एक क्वालिटी हो सकती है। और अगर अपन ऐसे पर्टिकुलर में किसी लीडरशिप स्किल को देखें तो मैं ऐसा समझती हूँ सर कि आपके अंडर में जो भी लोग आपके कलीग्स या आपके जूनियर्स काम कर रहे हैं, आप अपने ओपिनियन के साथ साथ सर उनके ओपिनियन को भी उतना ही तवज्जो दें और एक जो राइट डिसीजन है उस पर आके आप वर्क करें। ठीक है, आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिस कारण से बैंक में आपको लिया जाए?
सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर जिसका आपने जिक्र किया सर, मैं लीडरशिप क्वालिटी जो सबसे ज़्यादा समझती हूँ ज़रूरी है एक पीओ के लिए। सेकेंडली सर, क्योंकि आपको बिजनेस को ग्रो करना है तो आपके पास जो नॉलेज पूल होना चाहिए वो भी अच्छा होना चाहिए, ताकि आप सारी चीज़ों को समझते हुए एक राइट डिसीजन ले पाएँ सर। ये दोनों हैं आपके पास? यस सर। ठीक सर। आपका ग्रेजुएशन किस में हुआ है? सर बैचलर ऑफ साइंस इन फॉरेंसिक साइंस। ऐसा नहीं लगता आपको कि थोड़ा और इसी फील्ड में आपको आगे जाना चाहिए? जी सर ज़रूर, बट सर मेरे को स्कोप जो अपॉर्चुनिटीज़ जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है सर फॉरेंसिक साइंटिस्ट का, वो अभी उतना डेवलप्ड नहीं है सर, तो मुझे वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी। ये कब पता चला आपको ऐसा? सर जो गवर्नमेंट एक्चुअली सर मोस्टली प्राइवेट फर्म्स जो हैं वो ज़्यादा प्राइवेटली रिक्रूट कर रहे हैं, बट जो गवर्नमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट्स आने चाहिए डायरेक्ट फॉरेंसिक ऑफिसर के, तो सर अभी कोई प्रेजेंट में ऐसा प्रोविजन नहीं है सर। नहीं तो प्राइवेट में जाकर के भी तो बेहतर काम किया जा सकता है ना, जरूरी थोड़ी कि आपको तो काम करना है ना। जी सर। थोड़ी कि गवर्नमेंट में ही आपको काम करने का मौका मिले तभी आप आगे जाएंगे। नहीं सर, ऐसा तो नहीं था, बट मेरा इंटरेस्ट जो है मेरे प्रोफेशन में मुझे बैंक की तरफ दिखा सर, तो ये कब समझ आया आपको? सर आफ्टर माय ग्रेजुएशन। तो आपको अगर ग्रेजुएशन के बाद ऐसा लगा, अब बैंक में जाने के बाद आपको लगेगा कि प्रेशर बहुत ज्यादा है बैंक में, फिर आप सोचेंगे कि हमें कोई आराम की जॉब मिल जाएगा, वैसे तो स्विच करते ही रहेंगे फिर आप? जी नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा फॉरेंसिक साइंस से स्टडी करने का एक मोटिव ये भी था कि वो मेरा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। ऐसा नहीं था कि मुझे उसमें अपना कैरियर चूज ही करना है। तो जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, मैंने उस सब्जेक्ट का नॉलेज लिया, तो सब फिर मैंने अपने प्रोफेशन को सीरियस लेते हुए बैंक में जाने का डिसीजन लिया सर। अब अगर आपका इंटरेस्ट चेंज होता है, इसकी क्या गारंटी है कि नहीं होगा चेंज? हम आपको हायर कर लें और 2 साल आपने काम किया, आपको हमने बैंक का असेट बनाया और उसके बाद आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में जाग गया, फिर? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैं बैंक में आने से पहले खुद को इतना स्टिफ और मेरा एक माइंडसेट क्रिएट किया हुआ है कि ऐसे आगे प्रॉब्लम या ऐसी सिचुएशन मैं मानती हूँ कि मेरे तरफ से नहीं होगी सर। क्या चीज ने बैंक की तरफ आपको अट्रैक्ट किया? सर बैंक्स को सबसे पहले तो सर बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी जैसे कि अपन मानते हैं, तो सर इस सेक्टर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, और जो पर्सनली और ओवरऑल इंडिया की नेशन की ग्रोथ दोनों ही मैं काम कर सकती हूं। मैं आपको बताता हूं, आपने ग्रोथ की बात की तो मैं बताता हूं, अभी कुछ समय पहले पेपर में आया था कि इतना पैसा राइट ऑफ किया गया है बैंक की तरफ से कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जी सर। तो आप कैसे कह सकते हो कि बैंक में ग्रोथ बहुत ज्यादा है? राइट ऑफ समझते हैं क्या होता है? जी सर। बताइए क्या होता है राइट ऑफ? सर जो लोन माफ कर दिया जाता है, अभी बजट में सर, पिछले बजट में कुछ टैक्स भी माफ आप समझिए, मैंने राइट ऑफ पूछा है, आप जिसके बारे में बात कर रही हैं वो वेव ऑफ है, मैंने राइट ऑफ टर्म पूछी। सॉरी सर, तो नहीं है जानकारी आपको? तो आप अपडेट नहीं रहती हैं क्या? न्यूज़पेपर में ही आया था कुछ समय पहले। अभी सॉरी सर, मैं इस चीज से अभी वाकिफ नहीं, अभी जानकारी नहीं। तो आप ग्रोथ का अंदाजा किस चीज से लगाती हैं? किस टाइप की ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर में सर? किसी पर्सन की या बैंक की? सर ओवरऑल ग्रोथ बैंक की। बताइए बैंक ने क्या क्या ग्रोथ की है पिछले 10 सालों में? सर हर ही एक सेक्टर में बैंक ग्रोथ कर रहा है, और अगर अभी रिसेंटली न्यूज़ को मैं रिकॉल करते हुए उसको सब्सटीट्यूट करूं तो सर जो आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है उसमें एक पॉजिटिव अपन को ये देखने मिला, क्योंकि बैंक के साथ सबसे ज़्यादा जो एक प्रॉब्लम है सर वो एनपीए के साथ है, बट अभी रिसेंटली आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि जो टॉप 100 बोरोवर्स हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के सर, तो सर उनमें से कोई भी डिफॉल्टर या एनपीए की कैटेगरी में नहीं है सर, और जो परसेंटेज ऑफ एनपीए अभी देखा गया है, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, वो भी काफ़ी कम है पिछले कुछ सालों से सर। प्रोविजनिंग एक वर्ड होता है। यस सर। क्या होता है प्रोविजनिंग? सर प्रोविजनिंग में बेसिकली कुछ अमाउंट रिजर्व करके रखा जाता है सर। कब जरूरत पड़ती है इसकी? सॉरी सर, प्रोविजनिंग करने की जरूरत कब पड़ती है? सॉरी सर, नहीं जानकारी। सीएआर सुना है आपने? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। यस सर, बट अभी क्या होता है सर? अभी मैं डीप में नहीं पढ़ा। अच्छा, आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। बेसल नॉर्म्स के बारे में सुना है? यस सर, बेसल नॉर्म्स के बारे में भी अभी नहीं पता। अच्छा, अभी जानकारी नहीं है आपको, ठीक है। कुछ करंट अपडेट्स बताइए सर। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है सर, जिसमें कि यही बात बताई गई कि जो टॉप 100 बोरोवर्स हैं, और इसके अलावा वो है सर। फिर सर इसके अलावा सर जो बैंक ऑफ सर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करता है सर, उसने येन डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू किए हैं सर। क्या होता है वो बॉन्ड? क्यों इशू किया उन्होंने? सर मनी रेज करने के लिए। उसका बेसिक पर्पस जो है सर ग्रीन प्रोजेक्ट्स चलाने। येन के लिए क्यों किया उन्होंने? रुपये डिनोमिनेटेड क्यों नहीं किया?
सर क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि बाहर की कंट्रीज से येन के फॉर्म में, मतलब बाहर की करेंसी से आएगा पैसा। तो येन ही क्यों? सर ऐसा नहीं है, और भी जैसे वर्ल्ड बैंक ने सर ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर और यूएस डॉलर में भी बॉन्ड्स इशू किए हैं। हमारे देश में भी कभी ऐसा कुछ हुआ था, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, सुना है आपने? यस सर। क्या होता है सर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड में सर जो बॉन्ड्स इशू होते हैं वो रुपी का इंडियन करेंसी में रेज किए जाएंगे सर। किसी के पास इंडियन करेंसी कहाँ है? आप तो शायद अंदाजा लगा रही हैं। रुपी डेनोमिनेटेड बॉन्ड का मतलब आप ये कह रही हैं कि रुपी में ही फंड रेज किया जाएगा। यस सर। तो रुपया किसके पास है? भारत के पास ही तो है। कहाँ से फंड रेज करना है सर? विद इन कंट्री या विद इन कंट्री सर? आउटसाइड कंट्री? विद इन कंट्री सर। ये पढ़ा है आपने? नो सर। फिर यहाँ पर भी आप तुक्का लगा रहे हैं। ग्रीन बॉन्ड क्या कहलाता है? सर ग्रीन बॉन्ड्स वो होते हैं जब मनी रेज किया जाता है ग्रीन प्रोजेक्ट्स के इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फंडिंग करने के लिए सर। ग्रीन फाइनेंसिंग? सॉरी सर, नहीं जानकारी। ठीक है। अभी रिन्यूएबल एनर्जी यस को आगे बढ़ाने के लिए एक स्कीम आई है कुछ समय पहले, बताइए जरा इस स्कीम का नाम। सर सूर्योदय, पीएम सूर्योदय स्कीम। क्या है इसमें? सर पीएम ने एक टारगेट रखा है 1 करोड़ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन करने का, जिसमें कि वो ऐसा चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि 300 यूनिट्स तक लोगों तक फ्री बिजली का वो हो सके सर। अच्छा, और पीएम विश्वकर्मा योजना? सर पीएम विश्वकर्मा योजना बेसिकली क्राफ्टमैनशिप्स के लिए आई थी सर, जिसमें कि स्किल डेवलपमेंट का भी प्रावधान है सर। और सेकेंडली सर 15,000 पर मंथ जो दिया जाएगा उनको ट्रेनिंग के दौरान दिया जाएगा, और कुछ अमाउंट सर उनको उनके टूल्स बाय अप करने के लिए भी सर। ठीक है, आप बताइए बैंक के 5 प्रोडक्ट और 5 सर्विसेज बताइए सर जो बैंक द्वारा प्रोवाइड की जाती है। कॉमन है, सभी बैंक देते हैं। सर 5 सर्विसेज में सर डिपॉजिट फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी और इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज़, ये 4 फैसिलिटीज़ जो मैं अभी बता पा रही हूँ सर। और सर प्रोडक्ट्स में लाइक स्कीम्स। इंश्योरेंस फैसिलिटी है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट है? सर इंश्योरेंस एक फैसिलिटी है सर, प्रोडक्ट नहीं है। पेंशन क्या है, प्रोडक्ट है कि फैसिलिटी? पेंशन प्रोडक्ट। सॉरी सर अभी तो मैंने। अच्छा, प्रोडक्ट और सर्विसेज में आप कंफ्यूज हो गए हैं। यस सर। ठीक है। एडवांसेस और लोन में क्या डिफरेंस है? सॉरी सर। अच्छा, नहीं जानकारी। आपको लगता है एक बेहतर कैंडिडेट है आप बैंक के लिए? हमारे पास तो और आप अभी हम इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे आए हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आप कैसे अपने आप को उनसे डिफरेंशिएट करेंगे? सर इफ सीइंग ऑन द प्लेटफॉर्म, नॉलेज के प्लेटफॉर्म पे देखा जाए सर, तो नॉलेज होना भी अच्छी बात है, फिर मैटर करता है कि आप उसका यूज़ एप्लीकेशन कैसे करते हैं सर। और पर्सनली मैं अगर कुछ डेफिशिएंट है तो मैं उसको ज़रूर से वर्क करूँगी उस नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए सर। और जो कुछ भी एलिजिबिलिटी बैंक चाहता है एक कैंडिडेट से, और मैंने अपने पूरी तरह से कोशिश की है उन एलिजिबिलिटी को पूरी करने के लिए सर। ठीक है पलक, थैंक यू। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। देखिए, इसमें ऐसा आपको महसूस नहीं हुआ कि शुरुआत में आपका इंटरव्यू ऊपर जा रहा था और फिर इंटरव्यू डाउन हुआ? आपका बोलने का तरीका भी डाउन हुआ है और नॉलेज वाइज भी, यानी बैंकिंग अवेयरनेस में थोड़ी सी कमी। हाँ सर। अब क्यों आ रही है कमी, आप उसको सही करिए। जी सर। जरूरी नहीं है वहां पर कि बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाए। यस सर। लेकिन अगर पूछी गई और आपसे नहीं बनी, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो फिर वो नुकसानदायक हो सकता है। सिखाया जाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन हमें कितना पता है ये भी तो हमें बताना है। सर ने पूछा आपके क्षेत्र के बारे में, आपने बताया, पर्सनैलिटी के बारे में पूछा, आपने बताया, लेकिन जहाँ पर भी बैंकिंग टर्म्स की बात आई तो वहाँ फिर थोड़ा गड़बड़ हो गया। और जैसे ही क्वेश्चन मैंने की और आपसे आंसर नहीं बने ना, तो आप थोड़े से तनाव में आ गए। आपकी आवाज़ धीरे धीरे होने लगी थी। क्यों सर? आवाज़ पे डाउन होने लगी, वो शायद आपने ऑब्जर्व किया नहीं हो। मतलब यहाँ पर आप बिल्कुल एकदम ऐसे उत्सुकता से बता रहे थे कि बहुत अच्छे तरीके से, और मैंने क्वेश्चन किया, आपने आंसर नहीं दिया, तो फिर धीरे धीरे क्रैश हो गया। हाँ सर। तो जब आप इधर आंसर बहुत अच्छे दे रहे थे तो मैंने मन बना लिया था कि मैं आपको परेशान करूंगा, और आप परेशान हो गए, जो कि नहीं होना चाहिए था। जी सर। हाँ, परेशान नहीं होना है ना। बस कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दीजिए, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस थोड़ा बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लो। यस सर, वहाँ थोड़ा सा भी लूपहोल्स है। आप ग्रुप पे तो शायद शुरू से ही शामिल हो गए थे, मैंने भेजा था, वो सब पढ़ लो। हाँ सर। वो पढ़ो सब वो चीजें, जहाँ दिक्कत आया तो बताओ। जी सर। बाकी बढ़िया था, ओके था, है ना। नर्वस नहीं होना लास्ट तक भी, और एनर्जी बना करके रखना है।
ये सर वो थोड़ा सा एनर्जी का ही आज था सर, थोड़ा टायर्ड फील कर रही थी। वो लास्ट में से लगा, तो वो बना करके रखो, बाकी सर। बढ़िया, तो ओके, ठीक है। थैंक यू सर।